जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे नमूना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी जो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के लिए जो मैथ लेके आए हैं, जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। मतलब मैथ जो है आज का जो टॉपिक है टेस्ट सीरीज का मैथ है। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है मोटिवेट कर दूं, ताकि जो है आप लोग इस पूरे वीडियो में मोटिवेशन के साथ बने रहें। कहते हैं हम कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं दोस्तों, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं, हौसले भी जिद्दी हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आइए हम लोग इसके साथ चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला इसमें बहुविकल्पीय दिया है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय क्या है, समीकरण दिया है यहाँ पे भैया। समीकरण आपका दिया क्या है, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, कह रहा है मूलों का योग दिया, इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो कौन सा मूल योग होगा। हमने एक सूत्र लिखा भैया, मूलों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। एक और होता है वो इंटू करके होता है। ठीक है, तो हालांकि इसी पर हो निकल जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी है। इसको अगर हम लिखेंगे, यहाँ आपका ए हो जाएगा, यहाँ आपका बी हो जाएगा, यहाँ आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर 5 है और बी बराबर आपका -3 हो रहा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए बराबर हो जाएगा 5 और बी बराबर हो जाएगा आपका -3 और सी बराबर हो जाएगा आपका 2। तो बी बराबर कितना होगा, -2, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस 3 हुआ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +3/5। ठीक है, यानी कि आ जाएगा आपका 3/5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मूलों का योग कितना होगा, 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे पे कहा है, यदि 3 cot A बराबर 4, यदि 3a cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। मतलब sec A का मान कितना होगा ये कहा है। तो 3 cot A पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको जो है 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 जब 3 को इस साइड लेके आएंगे, 3 को इस साइड लेके जाएंगे बराबर के उस साइड, तो क्या होगा, यहाँ गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, यारी यारी गुणा, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। 4/3 है, जब 4/3 है तो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है वज्र गुणनखंड से। तो वज्र गुणनखंड से पहले देखो यहाँ पे कि यहाँ होता है tan A बराबर, यहाँ हमने लिखा है tan A बराबर होता है 1/cot A। tan A बराबर क्या होता है, 1/cot A। तो बताओ, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, tan होगा कि नहीं होगा ना। तो cot बराबर जो tan होगा, तो सोचो, तो cot के स्थान पे हम tan लिख सकते हैं। tan लिखा गया, tan बराबर 1/3। ठीक है, tan बराबर 1/3, यानी कि जब इसको, तो क्या होगा, वज्र गुणनखंड से पलट जाएगा, पूरा पलटेगा कि नहीं। अरे जब हमको tan लिखना है ना, तो इसको पलटना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए हम 3/4 लिखते हैं, ठीक है, इसके स्थान पे, तो क्या होगा, अंदर अंदर गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा, तो पलट जाएगा ये। जब पलटेगा तो आएगा 3/4 आएगा। कितना आएगा, 3/4 आएगा। 3/4 जो आएगा, तो tan बराबर क्या होगा, हमको निकालना क्या है, सेक निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब इसका मान 1 होता है, तो आप सोचिए भैया कि हमको निकालना क्या था, सेक निकालना, तो सेक को इधर रोक दो। सेक को जो रोकोगे तो कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस नहीं, बराबर हो जाएगा, tan उधर चला जाएगा, tan इस साइड जब आएगा तो माइनस में, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इतना आया। तो सेक बराबर कितना होगा, अब बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए यानी कि tan ए का मान कितना माने हो आप, 3/4 है, तो 3/4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो अब बताइए आप, जब इसका आप मान निकालेंगे 3/4 का, हम इधर निकाल दे रहे हैं ऊपर वाले पे, ठीक है, तो 1 होगा, 1 प्लस 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, यानी कि 9/16 हुआ। तो बताइए सेक बराबर यहाँ
यहाँ स्क्वायर में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग होगा कितना होगा, यानी कि आपका इधर आएगा, अगर हम इसका लासा लेंगे तो निकालने के बाद आएगा आपका 25/16 आएगा। निकालने के बाद कितना है 25/16। तो 25 का कितना होता है 5 होगा, तो 16 कितना होगा 4 होगा, यानी कि आएगा आपका 5/4। तो 5/4 आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये देखते हैं इधर देख तीसरा वाला देख लेते हैं। पहले का गा वाला देख लेते हैं। गा वाले में कहा समीकरण यक्स माइनस वाई वाई बराबर 2 योम यक्स प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, तो इसको अगर हम पहला एक समीकरण मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको अगर हम मान लेते हैं इसका मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इतना आया है। तो अब बताइए हम जब, हाँ चलो ठीक, यक्स का मान जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, आएगा इधर चला जाएगा ये, है ना, प्लस में हो जाएगा वाई प्लस 2, ये इतना हुआ। तो इसका मान क्या होगा, ले जाके समीकरण 1 में रख दो। समीकरण में जब 1 में रखोगे लगा के, तो देखो समीकरण 2 में तो यक्स प्लस वाई 2 हुआ। अब यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा वाई प्लस 2 प्लस वाई बराबर 2। ठीक, तो वाई वाई है तो कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, प्लस 2 बराबर 2। अब बताइए 2 इधर चला आएगा तो बचेगा तुम्हारा 2y। 2 जब उधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2y, तो यानी कि 2y बराबर कितना आया आपका, इधर आएगा 0, तो y बराबर कितना आएगा, जब इधर जाएगा 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान कितना आता है 0 आता है, यानी y बराबर कितना आया 0 आया। तो जब y का मान आप यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे ले आकर तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा आपका 2 आएगा, y बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा दूसरा सही है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं। फिर उसके बाद है घा वाला, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। माध्य कहा है तो समांतर माध्य बराबर क्या, तो पदों की संख्या बटे पदों की योग बटे पदों की संख्या होती है, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, तो पद जितने दिए हैं, मतलब जितने भी 1 से लेकर के 9 तक गिनती दिए गए हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, बटे मतलब टोटल संख्या कितनी दी गई है, पदों की संख्या 9। अब इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा तुम्हारा, तो आएगा तुम्हारा 45 आएगा। कितना आएगा जब जोड़ेंगे तो आप टोटल आएगा 45/9, तो 5 9 45, यानी कि 5 आया। आपका आंसर कितना आया 5 आया इसमें, तो आंसर नंबर दूसरा सही होगा। फिर देखिए इधर, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य, ठीक है 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। हालांकि आपको दो ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, जब दो ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इसको जो है लगा दे रहा हूँ भी। तो बहुलक जब कहा इसमें, तो बहुलक बराबर होता है एक सूत्र में लिखा हूँ यहाँ पे, बहुलक बराबर आपका हो जाएगा इधर, हाँ बहुलक बराबर होगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये होगा आपका। हालांकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, इसको मैं मिटा सकता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, तो ऊपर वाले को रफ कर दूँ, पहले क्वेश्चन को रफ करके यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2x 2 गुणे माध्य।
ठीक है। तो 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है, यहाँ पे आपका माध्यिका, हाँ माध्यिका आया है 20 दिया है, यहाँ देख रहे होंगे ना, यहाँ पे दिया है 20, माध्यिका कितना दिया है 20 हो गया, माइनस 2 हो गया, गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य आपका इधर दिया है 20.5, तो 20.5। आप बताइए कितना होगा, जब इसको जोड़ेंगे 20 तिहाई 60 होगा, माइनस कितना होगा 20 तिहाई, ये आपका होगा 20 दुनाई 40, ऐसे ना जोड़िए, देखिए यहाँ दशमलव लगा है, ठीक है। तो क्या करिएगा, 2 पंचे 10 के शून्य, 2 10 हो गया तुम्हारा, तो 2 एक अन्नन, 2 दुनाई 4 हो गया, यानी कि 41 आया, 2 एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 41 में जब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना आपका 19 आएगा, ठीक है। तो जब 19 आएगा यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है, उसमें का। अब आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या कहा है, यदि 27 कामा 23 कामा यक्स माइनस 4 कामा यक्स प्लस 4 कामा 15 कामा 3 और 7 का माध्य 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहा इसमें जो है यक्स दिए गए हैं, इसका मान ज्ञात करने होगा, तो हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो लिखने के बाद कहा है माध्य बराबर, माध्य यहाँ दिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कहा देखिए कुछ कटा है, यहाँ पे आप प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस कट गया है, ठीक है, कटा। और कुछ कटने लायक है, कुछ नहीं कटने लायक है, तो कहा है इसका मान ज्ञात करने को। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान आपका दिया है 15 बटे, ठीक है। तो इसको आप ज्ञात कैसे करेंगे, तो सब इसको जोड़ना पड़ेगा, 1 2, ठीक, ये 3 4 5, आप इसको जोड़िए, 7 3 10, 10 5 15, 15 15 3 18, 18 2 20, 20 और 5 25, 25 के 5 हासिल 2। अब देखिए एक के बाद कितना आया है आपका 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 आया है आपका 7, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा x बटे 7, है ना, यही तो आएगा, शायद मेरे ख्याल से सही है। जब आएगा इतना तो बटे 7 आ गया, ठीक है, बटे 1 कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा, तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करने के बाद जो आएगा आप देखिएगा इधर, तो 15 गुणे 7 बराबर 75 यक्स, ठीक है। तो 15 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, यानी कि 7 15 एक्स, ठीक है। 15 पचे 75, यानी कि 5 एक्स हुआ। जब 5 एक्स हो गया आपका, ठीक है, तो इधर गुणा कर रहा है, यानी आया आपका, अगर हम इधर निकालेंगे तो 7 बराबर 5 एक्स, तो एक्स का मान हमें निकालना, तो 7 गुणे 5, 5 सत्ते 35, एक्स बराबर आपका 35, ठीक, यही इतना आया है, एक्स बराबर आपका आया 35, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पे, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई दिया है 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण कहा है, ठीक है। तो उन्नयन कोण किधर का होगा, इस साइड वाला तुमको ज्ञात करना पड़ेगा उसका उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ पे तो कहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक क्या बनाएंगे, मीनार बनाए हैं, ये मीनार हो गया आपका कितने मीटर का 20 मीटर का, क्या हो गया ये मीनार है, ठीक, 20 मीटर का मीनार हो गया। कहा है इसकी छाया बन रहा है, ये आपका क्या हो गया छाया हो गया, ठीक है। और इसी को ज्ञात करना है छाया को, तो छाया जब ज्ञात करना होगा तो इसके नीचे वाला क्या करना होगा, इसके नीचे वाला कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है, कितना दी गई है 20√3 दिया गया है। तो क्या करना होगा, अब बताओ इसका मान दिया, इसका मान दिया, हमें कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे
तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होगा 20/√20 होगा। अब बताइए 20 से 20 कैंसिल होगा इधर, तो आएगा कितना 1/3 आएगा। और 1/3 का मान जो होता है अगर हम tan के पदों में ज्ञात करेंगे तो 30 होता है। ठीक है, tan के पदों में कितना होता है 30 होता है। तो अब बताइए जब 30 होता है तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश, तो tan से tan कटेगा, आएगा थीटा बराबर 30 अंश। ठीक, यही इतना आएगा। अब समझिए उन्नयन कोण में। अब इधर देखिए कहा है इसमें, मतलब दूसरे का गा वाला देख लेते हैं। तो दूसरे के गा वाले में कहा है 10 व्यक्तियों के भार का माध्य इतना दिया है। ठीक है, यानी कि 45.65 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, कहा है योगफल ज्ञात करने को। तो मैन की संख्या कितनी दी गई है, टोटल 10 दी गई। कितनी दी गई है, 10 दी गई है। कहा है माध्य बराबर कितना दिया गया है, इसमें 45.65 दिया गया है, यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो बताइए समांतर माध्य, यहाँ हमने जो यस लिखा है, यस मतलब समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, मैन के पदों का योग, मतलब जैसे कुल संख्याओं का योग होगा तो मैन के पदों का मतलब व्यक्तियों के पदों का जो योग होगा, और व्यक्तियों की कुल संख्या होगा, मतलब कितनी संख्या दी गई है, तो 10 दिया गया है। कुल योग कितना दिया गया है, तो यही निकालने को कहा है कुल योग। जब कुल योग हमको निकालना है तो यहाँ पे दिया तुम्हारा क्या समांतर माध्य दिया, तो तिरछा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करने के बाद आएगा आपका योग बराबर योगफल बराबर आएगा 10, इधर आएगा 45। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा तो सीधा डायरेक्ट आपका आएगा 456 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद कहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे, ठीक है, के, तो कहा है के बराबर 0, के मूल बराबर हो तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो बताइए डी यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसी का इसको लगा दे रहे हैं, इसको मिटा करके। जब इसको हम लगाएंगे तो आएगा, तो अब बताइए डी बराबर क्या, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² बराबर कितना, b² माइनस 4ac बराबर डी का मान 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक समीकरण तुमको दिया है, ठीक है, इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, तो b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया माइनस 5x² माइनस 4 गुणे a का मान कितना दिया है, 2 गुणा दिया, c का मान तुम्हारा कितना दिया, k दिया है, बराबर 0। अब बताइए ये माइनस होगा, यहाँ हम कर दे रहे हैं इसको माइनस गुणे माइनस। ठीक है, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो पंचम 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 माइनस, अब बताइए इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो 4 दुनाई 8, कितना हो जाएगा 8 के बराबर 0। अब बताइए जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, हाँ, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे 8 में से। ठीक है, यानी कि यहाँ आपका 15 होगा, 15 में 60 जाएगा, कितना होगा तो आपका, हाँ मेरे प्यारे प्यारे नमुन्ना, कितना होगा, यहाँ पे 15 यहाँ है, यहाँ 8 है, तो 8 6 14 होता है, तो 8 7 15, 8 7 15 यानी कितना आया, 7 आया। और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए, यानी कि आएगा आपका इधर, सॉरी ये गलत हो जाएगा, नहीं तो ये इधर जाएगा, यानी कि 8 के हो गया। इसको इधर लेके आएंगे आप 25 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 25/8, तो जो आएगा दशमलव में आएगा, आप जो आपका आंसर होगा। ठीक है, चाहे दशमलव में लेके आइए, चाहे फिर वैसे ही नहीं दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद।